नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की 24 जून की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज है 24 जून और आज के मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आंखों के डॉक्टर ने हड्डी वाले ने कान में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र दे दिए। भास्कर इन्वेस्टिगेशन में फर्जी सर्टिफिकेट से शिक्षक बने 157 लोग होंगे बर्खास्त। जांच रिपोर्ट में जिन्हें पात्रता नहीं उन्होंने दे दिया है प्रमाण पत्र। भिंड जिले में दिव्यांग कोटे से शिक्षकों की भर्ती के मामले में डॉक्टरों ने गजब फर्जीवाड़ा कर दिया। आंखों के डॉक्टर ने पैर, हड्डी के डॉक्टर ने कान और ईएनटी के डॉक्टर ने आंखों की दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बना दिए। दिव्यांग कोटे से भर्ती हुए शिक्षक 1.5 साल बाद गलत निकले प्रमाण पत्र। जिले के 157 लोगों ने भिंड जिला अस्पताल में साठगांठ कर दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बनवाए। अब कार्यवाही की तलवार लटकी हुई है। करोड़पति मंत्रियों का आयकर सरकार भर रही, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मी की खुद भरते हैं। ये कैसा नियम है? 5 साल में 3.24 करोड़ टैक्स सरकारी खजाने से गया। जब राष्ट्रपति खुद आयकर चुकाते हैं तो मंत्री क्यों नहीं चुकाते? ईएसवी 5 माह में करवाएगा 8 प्रतियोगी परीक्षाएं। प्रदेश के सरकारी स्कूल में खेल, गायन व वादन शिक्षक भर्ती की परीक्षा अगस्त में होगी। 2 केंद्रों पर हंगामा, अभ्यर्थी बोले पेपर लीक। अफसरों ने कहा परीक्षा की गोपनीयता बरकरार है, आरोप बेबुनियाद लगे हैं। शहर में 35 केंद्रों पर हुई है परीक्षा, सामान्य से कठिन रहा है पेपर। अभ्यर्थियों से जूते मोजे उतरवाए, कंगन बालियां भी निकलवाई गई। एमपीपीएससी में राजधानी के 42 सेंटरों पर आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा। सघन चेकिंग के बाद दिया गया प्रवेश। थोड़ा है बहुत है, सब कुछ पाने के बजाय जरूरी चीज़ों हासिल करने पर फोकस करें। अतिरिक्त लोन की अनुमति मिली तो मध्य प्रदेश करीब 13,000 करोड़ रुपए ज़्यादा कर्ज ले सकेगा। कर्ज की इकोनॉमी में कई राज्यों ने केंद्र से कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की मांग की है। भोपाल की प्रेस से लीक हुआ था यूपी की आरओ परीक्षा का पर्चा, 6 गिरफ्तार किए। प्रश्न पत्र के लिए 10 लाख में हुई थी डील। अब एक साथ 2 पीजी कोर्स भी हो सकेंगे, बस क्लासेस की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। बड़े बदलाव किए गए हैं। जो विद्यार्थी कोर्स वर्क और रिसर्च दोनों करेंगे उन्हें मिलेंगे 20-20 क्रेडिट्स। 55 कॉलेजों के विद्यार्थियों को मिलेगी बस की सुविधा। प्रदेश में 55 सरकारी कॉलेजों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बस की सुविधा भी दी जाएगी। नर्सिंग कॉलेज घोटाला, 6 निरीक्षकों पर होगी कार्रवाई। नर्सिंग फर्जीवाड़े में पूर्व व वर्तमान चिकित्सा शिक्षा संचालकों को नोटिस दिया गया है। भोपाल से लीक हुआ था यूपी आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर, 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बीएड में प्रवेश के लिए इस बार बीई एग्रीकल्चर व बीडीएस डिग्रीधारियों ने किया है आवेदन, इसलिए सीटों की तुलना में आवेदकों की संख्या हो गई है दुगनी। गलती विभाग की, लाभ स्कूलों को मिला, अभिभावकों में निराशा। जिस पोर्टल पर जानकारी देनी थी वह काम नहीं कर रहा। 35 स्कूलों की जांच में 3 स्कूलों ने बढ़ाई 10% से ज़्यादा फीस। बड़ा सवाल, पेन पेपर मोड में क्यों कराया गया यूजीसी नेट? पेपर छापने से लेकर उनकी पैकिंग, परिवहन तक माफिया की मजबूत पकड़ रही। जांच करने बिहार गई सीबीआई टीम पर नकली पुलिस समझकर हमला। नीट में गड़बड़ी, जांच के लिए 2 विशेष टीम में पटना और गोधरा रवाना हुई। डिग्री पूरी करने वालों को नहीं मिल रही है पोस्टिंग। नर्सिंग घोटाले में 1 लाख स्टूडेंट का 1 साल से अटका है रिजल्ट। सीबीआई ने नीट यूजी केस में जांच संभाली, एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने नीट यूजी में अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। केंद्र द्वारा एजेंसी को जांच सौंपने की घोषणा के 1 दिन बाद ही यह प्राथमिकी दर्ज की गई। भोपाल की प्रेस से लीक हुआ था यूपी की आरओ का परीक्षा पर्चा, 6 गिरफ्तार किए। पहला पेपर रहा सरल, दूसरा रहा औसत। चौकस रही सुरक्षा। राजधानी में 42 परीक्षा केंद्रों पर 16,669 में से 11,489 परीक्षार्थी रहे शामिल। 40% से कम परिणाम वाले स्कूलों को मिलेंगे टिप्स। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 40% से कम परिणाम लाने वाले स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों को टिप्स दिए जाएंगे। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था यूपीएससी का पेपर।
नीट यूजी में ग्रेस मार्क वाले करीब आधे बच्चे नहीं आए परीक्षा देने। नीट यूजी में जिन 1563 अभ्यर्थियों को पहले ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनमें से 813 अभ्यर्थी रविवार को दोबारा परीक्षा में शामिल हुए। नीट 100 छात्रों को परीक्षा से पहले ही मिला था पर्चा। आयोग ने केंद्रों पर मिलाए प्रश्न, बहुप्रसारित पर्चे से अलग। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीएससी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, 71% सही उपस्थिति रही। नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों के ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट की तैयारी। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की ईओयू के सूत्रों ने जानकारी दी है कि झारखंड के हजारीबाग से ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। नीट यूजी पेपर लीक में पहली एफआईआर, सीबीआई की टीम बिहार गुजरात पहुंची, बिहार में टीम पर किया हमला। परीक्षा से पहले उतरवा दिए हाथों में बंधा कलाव। नीट की तरह पीएचडी प्रवेश परीक्षा की जांच कराए सरकार। जो विद्यार्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए उन्हें भी 75 से 77 अंक कैसे दे दिए। 5 मई तड़के की माफिया को फोन पर मिल गया था पेपर। बिहार में ऐसे लीक हुआ था नीट का पर्चा। एनटीए के मूल पेपर से जले पेपर का मिलान। पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने खरीदी करोड़ों की संपत्ति। ग्रेटर नोएडा में पेपर लीक मामले में मेरठ की जेल में बंद रवि अत्री के तार। नीट यूजी की गड़बड़ियों में तलाशे जाने के बाद जेवर के नीमका गांव का नाम फिर सुर्खियों में आ गया है। अब पूर्व और वर्तमान चिकित्सा शिक्षा संचालकों को भी नोटिस, फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं। उपयुक्त रिपोर्ट देने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर भी होगी कार्रवाई। अनियमितता, समय से पहले स्कूल में लग जाता है ताला, घर चले जाते हैं शिक्षक। प्रदेश के 55 एक्सीलेंस कॉलेजों में अब शुरू होगा बीएड कोर्स। इसी सत्र से चालू होगा पाठ्यक्रम। 2015 बैच के आईएएस का इंतजार खत्म, पहली अधिकारी को मिली जिले की कमान। मध्य प्रदेश में कैडर मिसमैनेजमेंट की वजह से युवा आईएएस अफसरों की कलेक्टर के पद पर पोस्टिंग हो रही देरी। आने वाले दिनों में होने वाली प्रशासनिक सर्जरी में 2015 बैच के शेष आईएएस अफसरों की मैदानी पोस्टिंग भी की जाएगी। बिना पढ़ाए लिखाए जारी कर दी 8वीं की फर्जी अंक सूची। डीईओ को लीगल नोटिस भेजा गया। 26 तक जमा होंगे बीयू के एलएलबी बीएलएलबी के फॉर्म। बीयू ने सत्र 2023-24 के अंतर्गत एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर और एलएलएम सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि 26 जून तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 71% अभ्यर्थी हुए शामिल। रविवार को 2 शिफ्टों में आयोजित हुई है परीक्षा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हुआ। दूसरा पेपर सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है। यह दोपहर 2:15 बजे से लेकर शाम को 4:15 बजे तक चला। पीएससी में गड़बड़ी, गलत परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी को दिलाया पेपर। नीट नेट फर्जीवाड़े के बीच पीएससी परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। भोपाल के सुनील ने यूपीपीएससी का पर्चा किया था लीक, एसटीएफ ने हटाया। यूपी बिहार के भी 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ अपडेट लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही।